दोस्तों आज हमारे पास एक रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट रिपेयर होने के लिए आई हुई है। ये चाइना वाली है और इसमें जो सर्किट इस्तेमाल करा गया है ये पीएफ वाला जो ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई होती है ना, वो वाला इस्तेमाल करा गया है। और इसमें ये लेड एसिड वाली बैटरी है और यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, कैपेसिटर वगैरह फटे हुए हैं और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इसमें जले हुए हैं। जब मैं इसको खोल के देखा तो काफ़ी सारा इसमें प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को निकाल के इसको हम मॉडिफाई करेंगे, यानी कि स्टोर्स को मॉडिफाई करेंगे और इसमें दूसरे सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की कमेंट भी थी, तो आज मुझे टॉपिक मिल गया है। तो आपको बताऊँगा कि किसी भी जो चाइना मेड वाली लाइट्स होती हैं, इमरजेंसी लाइट, जिसके अंदर इस टाइप का ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई वाला सर्किट होता है और इस टाइप का लेड एसिड की बैटरी होती है और कभी कभी बैटरी ख़राब हो जाती है तो ना ये मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उसकी ना इसकी ज़्यादा एज होती नहीं है। तो हम इस पुराने सर्किट को निकाल के हम इसको मॉडिफाई करके हम नए वाले पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि एसी से चार्ज हो रहा है, तो अभी हम जिस किट का इसमें इस्तेमाल करेंगे वो मोबाइल के एक चार्जर से आसानी से चार्ज हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या 3 यहाँ पर चीज़ें चाहिए रहेंगी। पहली है एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल, और दूसरा एक लिथियम आयन बैटरी, और तीसरा एक जैक। जैक की ज़रूरत एक ऑप्शनल है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जैक दिया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये आसानी से कहीं कहीं फिट आता नहीं है, तो इसके लिए हम इसको लगाएंगे, कहीं भी आसानी से फिट कर सकते हैं। अब इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये आपको लगभग 40 से 50 रुपये की मिल जाएगी। और अगर आपके घर में कोई रिचार्जेबल LED बल्ब है जो ख़राब हो चुका है तो उसकी बैटरी बिल्कुल सही रहती है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। और ये 1200 mAh से लेकर 3000 mAh तक में आती है। अगर आपको अच्छा बैकअप चाहिए तो आप ज़्यादा mAh की ले लेना। ठीक है, mAh इसका स्टोरेज रहता है और ये आपको 5 से 10 रुपये में मिल जाएगा। कि प्राइस की बात करूँ तो ये 30 से 40 रुपये में आसानी से मिल जाता है। हाँ, आपके यहाँ के जो प्राइस है उसका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नॉर्मली इसका प्राइस 30 से 40 रुपया होता है, यानी कि आपको लगभग 100 रुपये में सारा सामान पड़ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का खर्चा है, बाकी आपका आसानी से बन जाएगा। इसमें रिपेयर भी करेंगे तो वैसे भी आपका ज़्यादा खर्चा होना ही है। और ये जो बैटरी है ना, और डेड एक इसकी भी एक एज होती है, एज तो उसकी भी होती है लेकिन वो लंबा चलती है ना। तो इसको हम अपडेट करने वाले हैं। इसमें सारे हम यहाँ पर चीज़ें अलग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 1-2 चीज़ हम रहने देंगे। जैसे कि ये स्विच है, ये स्विच अभी काम पे आएगा और बाकी इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब इसमें निकालते हैं। और मैं भी आपको इसके अंदर दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें देखिए एक ट्रांजिस्टर है, इसमें रेक्टिफायर बना हुआ है और कुछ रजिस्टर वगैरह हैं, और यहाँ पर एक रजिस्टर जली हुई है बस। और भी इसमें हाँ एक कैपेसिटर फटा हुआ था, इसमें देखिए ब्लास्ट हुआ है कुछ कैपेसिटर, इसमें चीथड़े भी बचे, पता नहीं कहाँ से जला हुआ है, देखना पड़ेगा। तो यही इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें है ना करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ट्रांसफॉर्मरलेस जितनी भी पावर सप्लाई होती है उसको है ना PF को सीरीज में डाल के स्टेप डाउन करा जाता है, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा खतरा होता है इसमें करंट लगने का। अगर आप गलती से भी बैटरी के पिन पे भी हाथ लगा देते हो ना, यहाँ से करंट आता है पूरा इस पर। तो इसीलिए और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कभी भी इस टाइप की बैटरी लगी हो और सिर्फ बैटरी ही आप चेंज करना चाहें तो आप लिथियम आयन की नहीं डाल सकते हैं, तो ये खतरा है। ठीक है, इन बैटरीज को है ना एक फ़िक्स वोल्ट चाहिए रहती है रिचार्ज करने के लिए, और फिक्स वोल्टेज को स्टोर, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, इसलिए सर्किट है ना एक लोकल सर्किट कहा जाता है। चलिए आप फटाफट से इसको हम खोलते हैं। और यहाँ पर जो 2 चीज़ें हैं, ये लाइट्स और यहाँ पर सोलर प्लेट है ना, उसका यहाँ पर कनेक्शन है। तो सोलर प्लेट को हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सोलर से चार्ज करता ही कौन है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सभी इसकी वायर्स वगैरह हटा ली हैं। अब यहाँ पर 4 वायर बच रही है, 2 ये और 2 ये। ठीक है, ये 4 वायर बच रही है और बाकी इस सेक्शन को मैंने हटाया नहीं है, वैसे इसको जोड़ दिया क्योंकि ये फिर खाली लगने लगेगा, इसलिए शोपीस के लिए हम इसको रख के रखते हैं। ये USB का सेक्शन है। आप एक पावर बैंक का किट देके इसमें USB आउटपुट वाला बना सकते हैं, बट मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा करना हमें नहीं है। हम सिर्फ इसमें चार्जिंग वाला ही सिस्टम ऐड करेंगे, क्योंकि यार कस्टमर उतना पे नहीं कर पाएगा, तो हम अपने हिसाब से सिर्फ इसको काम चला वाला ही करेंगे। क्योंकि पावर बैंक का किट अगर ऐड कर रहा हूँ तो फिर मुझे एक्स्ट्रा उसका लेना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा बढ़ाऊँ, क्योंकि नॉर्मली जितना मुझे कहा गया है उतना कहना उतना करना बेहतर होगा। अब यहाँ पर हमें 4 वायर मिलती हैं, तो हमारी लाइट की कौन सी वायर है उसको हम सबसे देख लेते हैं। एक ये वाली है और ये वाली है, मुझे लगता है कि ये वाली है क्योंकि ये मोटी वाली वायर है, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ यही है, और आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, उससे कई ज़्यादा अच्छी होगी और बैकअप ना इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें लिथियम आयन बैटरी की एक खास बात होती है, इसमें बैकअप आपको अच्छा मिल जाता है, अपने हिसाब से बैकअप मिलता है। और इसका प्राइस और इसके प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको इसका प्राइस इससे कम ही मिलेगा। ठीक है,
ये देखिए, तो ये वायर हमारी लाइट की है और ये हमारी सोलर सिस्टम की है। सोलर सिस्टम का हमने इस्तेमाल करना नहीं है, तो उसको हम कर लेते हैं अंदर और इस वायर को हम निकाल लेते हैं बाहर। चलिए, हो गया काम हमारा। अब इसमें हम थोड़े से छोटे मोटे जो कनेक्शन है वो आप सिखा देते हो, क्योंकि वो चीज़ मेन है आपके लिए। अब सबसे पहले इसमें जो स्विच लगा था ना, उसको हमने हटाना नहीं है, उसका ही हम ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा स्विच और ये यहाँ पर ऐसे शोपीस के लिए हम रख देंगे इस तरीके से, ताकि ये शो बना रहे। अब हम इसको फिट करने के लिए यहाँ पर है ना, थोड़ा सा है ना और ज़्यादा इसको गोल करके थोड़ा सा होल करेंगे इस पर। इस तरीके से आयरन से हो जाता है होल, देखिए आसानी से हो गया। और फटाफट से इसको फिट कर लेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। देखिए फिट हो गया आसानी से। तो थोड़ा सा इसको घुमा के ना सही पोजीशन में ले आता हूँ। अब हो गया, बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं लगेगा, ये जेन्युइन लगेगा, बिल्कुल जैसा है वैसा है। देखिए सेंटर में बिल्कुल ले आ रहा है, सही लग रहा। अब हमने इसमें इस बैटरी को कहीं पे खाली स्पेस मिलता है तो वहीं पे कनेक्ट कर लेंगे। खाली स्पेस तो दुनिया भर का है, यहीं पे हम इसको रख लेते हैं। और इसमें हम डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करेंगे इसको फिक्स करने के लिए कहीं पर। उससे पहले आपको थोड़ा सा ना कनेक्शन में समझा दूँ। पूरे कनेक्शन यहाँ पर बाहर ही कर लूँगा और आपको है ना फिर उसमें फिट करना बताऊँगा। पहले सारे कनेक्शन बैटरी और इसके मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले हम किट के कनेक्शन समझेंगे। देखिए किट के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नोट करना रहेगा। अगर आपको पता है तो स्किप कर दीजिए, नहीं पता है तो देख लीजिए और समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 4 पॉइंट्स इस तरफ मिल रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, तो इनमें कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है बीच के 2 पॉइंट्स में ये बैटरी नेगेटिव और बैटरी पॉजिटिव B+, ये B+B-, यानी कि सिंपल सा है, यहाँ पर बैटरी के प्लस माइनस के कनेक्शन हो जाएंगे। तो चलिए बैटरी के प्लस माइनस के कनेक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। एक वायर को हमने B+ और एक वायर को B- से जोड़ लिया है। अब ये 2 वायर हमारे बैटरी पे जुड़ जाएंगे। तो इस बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हमारी 2000 mAh की है, ये 1200 से अच्छी है, ठीक है, यानी कि ये 2000 mAh की बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो प्लस का है उसको हम यहाँ पर सेंटर पे इसको सोल्डरिंग कर लेंगे इस तरीके से। प्लस को इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे और माइनस को यहाँ पर करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड होता है यहाँ पर। तो साइड पे इधर पे कनेक्ट इसको कर लेंगे हम। तो प्लस माइनस के कनेक्शन हमारे आसानी से हो चुके हैं। तो बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो कनेक्शन करने हैं उसका भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लें कहीं पे टच वच तो नहीं हो रहा सही से, बाद में तो इसमें हम और थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे पक्की सोल्डरिंग है, कहीं भी नहीं जाने का। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें बैटरी तो जुड़ गई है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर आउट की। तो यहाँ से हम एक प्लस वाला यहाँ से ले लेंगे और माइनस वाला यहाँ से ले लेंगे। यानी कि आप देखिए यहाँ पर आउट प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, आउट प्लस ये लिखा हुआ है और ये आउट माइनस यहाँ से लिखा है। यानी कि आउट, यानी कि जो लाइट पे वायर जाएंगी वो यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्टेड होंगी, ठीक है, लाइट पे जो वायर जाएंगी वो यहाँ पर कनेक्टेड होंगी। बस इतना सा इसका कनेक्शन होता है। और बात करते हैं इसकी, तो ये अगर आप इसी जैक से अगर चार्ज करने का सिस्टम यहाँ पर कहीं पे जुगाड़ तरीके से उसको फंसा के बनाना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो वो ऑप्शनल जैक मैंने आपको बोला, मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से करना है। वो वाला जैक तो वहीं पे इंस्टॉल कर लिया मैंने। एक अलग से जैक निकाल के आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बाहरी वायर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम उसको अंदर से करेंगे। तो एक जैक अलग से निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग तो जुगाड़ करके उसको अटैच कर देते हैं बॉडी पे कहीं भी इसको, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम आने लगती है, हिल जाता है बोर्ड अंदर से। तो वहाँ पर आप ऑप्शनल अलग से जैक दे सकते हैं ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर अलग से जैक हमने देना है तो यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर जो प्लस माइनस के जैक के पॉइंट है ना वो बाहर भी रहते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्लस का पॉइंट है, ये माइनस का पॉइंट है जैक का। तो बाहर से जो एक्सटर्नल जैक आप दे रहे हैं इसमें आप प्लस माइनस इसको जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इस जैक का इस्तेमाल कुछ भी नहीं है, इसको आप अंदर ही रहने देंगे और बाहर से ये जैक काम करेगा। यानी कि यहाँ से इसमें करंट जाएगा, ये बैटरी चार्ज होएगा और जब बैटरी चार्ज होगा तो उसमें 2 लाइट दिए जाती हैं और बैटरी फुल होने पर अलग से लाइट जलेगी। अभी आपको मैं पूरा इसका डेमो दिखाऊँगा, ठीक है। तो जैक का बता दिया, अगर आप एक्स्ट्रा जैक जोड़ रहे हैं तो, और बैटरी का कहाँ पे जोड़ना बता दिया और आउटपुट कहाँ पे लेना है यहाँ पर।
बीच में एक स्विच लगा लेना है, सिंपल सी बात है, जो कि स्विच हम यहीं से कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये लाइट का है ना, ये लाइट के 2 वायर हैं, समझो इसको आसानी से, कहीं पे भी है ना गलती नहीं करनी है। वैसे समझ गए होंगे काफ़ी लोग, भाई हमारे तो सिखाने का तरीका ही ऐसे कि यार हम लोग वीडियो लंबा बनाते हैं सिखाने के लिए, ताकि बेहतर तरीके से समझा सकें। काफ़ी लोग है ना पहली बार ये ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होता है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हैं कि हाँ वो लोग सीखें तो अच्छी तरीके से। देखो चैनल सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके हाथ में है, सीखना है तो ऐसे जुड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सीखिए और आप इंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर स्विच है, ये यहाँ पर स्विच है, तो स्विच में हमने कनेक्शन कहाँ पे करना है एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा डुअल टाइप का स्विच है। तो यहाँ पर कनेक्शन का देख लेते हैं, पहले हम मल्टीमीटर से स्विच को चेक कर लेंगे किन दोनों पॉइंट्स में हमने ऑन ऑफ का करना है। दोस्तों यहाँ पर इस स्विच में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस स्विच की जगह हम दूसरा स्विच डालेंगे। दूसरे स्विच को हम, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी एक खाँच मिल जाता है, उधर पे हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। इस पर आप लगा सकते हैं, इसको हम पहले निकाल देते हैं, ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये निकल चुका है, और इसकी जगह पे हम ये वाले स्विच को डालेंगे इस तरीके से, ये बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पे आसानी से आ जाएगा। ये देख लो, बिल्कुल परफेक्ट, कहीं पे लग भी नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट उसी जगह पे फिट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए बाकी इस पर इस स्विच को हम इसी के बगल पे डाल देंगे जहाँ पे इसकी जगह थी शोपीस के लिए, क्योंकि ये जगह भी हमारी भरी भरी सी रहेगी। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले स्विच के कनेक्शन करते हैं। तो ये जिसमें जो लाइट लगी हुई है उसमें जो 2 वायर आ रही है, उसमें रेड वायर को हमने स्विच के साथ जोड़ना है, ठीक है। एक रेड वायर को हम स्विच के साथ इस तरीके से जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर बची हमारी एक ब्लैक वायर। अब हम एक रेड वायर को और ले लेते हैं, या फिर हम कोई अलग कलर की वायर भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इस वायर को हम स्विच के दूसरे पॉइंट से जोड़ेंगे इस तरीके से, ये जोड़ लिया हमने। अब यहाँ पर हमारी लाइट की 2 वायर आ रही हैं, इसमें बीच में स्विच लग गया है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, लाइट के कनेक्शन करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ तो इसमें हमारा नेगेटिव और इसमें हमारा पॉजिटिव इस तरीके से चढ़ गया, और ये स्विच इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बीच में इसमें स्विच दिया है। अब हम यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर आ रही है इसमें और इसमें कनेक्शन करेंगे। तो इस किट को ले लेता हूँ मैं, इस किट को इसके साथ जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये आउट का प्लस माइनस जहाँ पे है तो उसमें लाइट के हमारे कनेक्शन जाने हैं। ये देखो इसमें हमारा आउट का प्लस का जुड़ जाएगा, यानी कि वाइट कलर का वायर जो आउट का प्लस है यहाँ से आ रहा है स्विच के रास्ते, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा आउट के प्लस में। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। तो ये जुड़ गया आउट के प्लस में, और ये जुड़ गया आउट के माइनस में, जो हमारा नेगेटिव यानी कि ब्लैक कलर की वायर थी। बस हो गई जी कनेक्शन कंप्लीट इसके, बस इतना सा कनेक्शन इसका होता है। बस अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए लाइट यहाँ पर ये बैटरी चार्ज है कि नहीं पहले मैं चेक करूँगा, क्योंकि बैटरी हमने चार्ज का इसका चेक नहीं करा था। इसको हम करेंगे 20%, नेगेटिव एंड पॉजिटिव 3.7, हाँ फुली चार्ज है। एक बार हम इसको यहाँ पर देखो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, जो फालतू चीज़ें उनको हटा दूंगा। सेल के कनेक्शन हुए हैं यहाँ पर, सेल के 2 वायर के प्लस माइनस के कनेक्शन हुए हैं यहाँ पर प्लस माइनस में, और जो यहाँ पर 2 वायर लाइट की आई हैं उस स्विच से होते हमारी 2 वायर यहाँ पे जुड़ गई हैं, और बाकी सब कुछ परफेक्ट यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार लाइट चला के दिखा देता हूँ। देखिए लाइट आराम से चल रही है, ऑन ऑफ ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। और यहाँ पर मैं चार्जिंग का भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस चार्जर से हम चार्ज करेंगे, पहले इसको ऑफ कर लूँ। तो ये देखो जब चार्ज हो रहा होगा उस समय रेड कलर की एक लाइट जलेगी, और जब चार्ज फुल हो जाएगा यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ब्लू कलर की लाइट है वो जलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर इसको तो हम कहीं पे इंस्टॉल करेंगे, तो हमने जो एक्सटर्नल यहाँ पर जैक दिया हुआ ना, उस जैक के जो प्लस माइनस के वायर हैं वो हम इस यहाँ पे जोड़ लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हम जैक किस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। तो ये परफेक्ट जगह है।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वायर को यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पर जैक के जस्ट बगल में जो प्लस माइनस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इस एक्सटर्नल जैक के हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए फटाफट करता हूँ फिर आपको। यहाँ पर फाइनली मैंने जैक के भी कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम एक्सटर्नल जैक से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए टॉर्च ऑन ऑफ हो रही है आसानी से। और इससे हम पहले इससे आपको दिखा देता हूँ, इससे भी चार्ज होगा और इससे भी चार्ज होगा, क्योंकि चूँकि ऐसा हम इसको अंदर से चार्ज करेंगे नहीं, बाहरी से चार्ज करेंगे। इस तरीके से हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। बाकी चार्ज होने पे यहाँ पर एक नीली कलर की लाइट जलने लगेगी। चलिए अब हम इसको आसानी से कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक डुअल सेटेड टेप्स की मदद से काफ़ी सारा स्पेस है, तो उसको हम यहीं पे इंस्टॉल कर देते हैं। बैटरी को हम यहाँ पर और किट को हम दूसरी जगह पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपने देख लिया कितनी आसान तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये रहा बैटरी, और किट को भी हम कहीं पे इंस्टॉल कर लेंगे आसानी से इस तरीके से। चलिए बाकी मैं इसको अच्छी तरीके से पैक कर लूँगा। पहले आपको एक बार पैक करके दिखा देता हूँ। इसमें ये एक्स्ट्रा है, इसको हम यहीं पे लगा देंगे, इसकी कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये स्विच है, इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं खाली स्पेस को भरने के लिए। और बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको पैक करना रहेगा। देखते हैं किस तरीके से पैक हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पैक हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसको हम ऑन ऑफ करेंगे इस तरीके से, आसानी से ऑन ऑफ हो जाएगा। ये इस तरीके से लगा हुआ रहेगा और यहाँ से चार्ज होगा। तो देखिए आसानी से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं हमारी वीडियो के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हमने अलग अलग टॉपिक पर बनाई हुई है, उसको मैं सजेस्ट कर दूँगा कमेंट बॉक्स में, देखिए और सीखिए। टेक केयर।